2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको सूट करे, आप वो यूज़ करें। आप इनको पका के आप पी लें, आप देखें आपके फेस पे कितना अच्छा ग्लो आएगा। एलोवेरा जो है वो पिछले बड़े सालों से बड़ा एक किंग बना हुआ है स्किन का, तो क्या वाकई वो किंग है? अगर आपको अच्छे से उसका यूज़ करना आता है तो आप वो करें, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए वो बहुत अच्छी है। कैसे यूज? एजिंग साइंस जो है ना वो हम बहुत सारी बच्चियों में अब देखना शुरू कर रहे हैं। 20s से पहले ही लोग जो हैं वो लड़कियां फाइन लाइंस बहुत आनी शुरू हो गई हैं, आंखों के लाइंस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक्ने प्रोन स्किन होती है उनकी अगर हम बात करेंगे, जैसे हम किचन के प्रोडक्ट्स की ही बात करें, तो क्या यूज़ कर सकते हैं कि उनकी स्किन पे से वो दानों के दाग भी और धब्बे भी ख़त्म हो जाए? बालों को नेचुरली काला रखने का कोई तरीका है? हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लगे, उसकी स्किन ग्लो करे, उसके बाल अच्छे लगें। महंगे पार्लर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको डिफरेंस फील होगा। कैसी चीज़ें हैं हमारे किचन में, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। और आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा ही एक मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आप अपनी स्किन को नेचुरली कैसे अच्छा रख सकते हो, अपने बालों को कैसे अच्छा रख सकते हो, कौन से ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके किचन में चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप इस्तेमाल करके खूबसूरत लग सकते हो, और महंगे प्रोडक्ट्स या महंगी महंगी पार्लर्स में जाके जो है ना आपको अपनी स्किन को ख़राब कराने की या घंटों लाइन में बैठ के इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज इस पर बात करने के लिए मेरे पास एक मौजूद है, बड़ी मज़े की गेस्ट हैं, बड़ा अच्छी जो है ना वो टिप्स दे रही हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, होप आपको भी मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जिस टॉपिक पे आप बात करने आई हैं, ये तो हर औरत, हर बच्ची का मसला है। और आजकल तो 8-8 9-9 साल की बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि अपने आप को ग्लो कराना बड़ा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो हमारे कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की गर्ल्स में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी, पर आजकल मैं देख रही हूँ कि स्कूल गर्ल्स जो हैं, स्पेशली 10th की जो हैं, वो काफ़ी कॉन्शियस हो गई हुई हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लगे, उसकी स्किन ग्लो करे, उसके बाल अच्छे लगें। तो इसके लिए तो महंगे पार्लर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको डिफरेंस फ़ील होगा। कैसी चीज़ें हैं हमारे किचन में, ये बताएँ? कल से क्या हम सर्फ़ लगाना शुरू कर दें या सोप, नहीं, नहीं, डिशवॉशिंग बिल्कुल सोप? ऐसी बात नहीं है। आपके किचन में हल्दी है, हाँ, हल्दी जो है वो एक बेस्ट जो है, उसको स्किन केयर प्रोडक्ट भी है। आप उसको पीते भी हैं तो ग्लो आता है, आप उसको फेस पे एज़ ए फेस पैक यूज़ करते हैं तो भी ग्लो आता है। कैसे यूज़ करें हल्दी को? आप डिफरेंट तरीके हैं, आप एक तो इसका कहवा बनता है बड़ा अच्छा हुँ, फ्लैक्स सीड के साथ, आप उसको थोड़ा थोड़ा-सा टिप बताएँ हमें और उसके आप बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी स्किन ग्लो करती है, हुँ, डिटॉक्स होती है बॉडी। आप 1 ग्लास पानी में थोड़ी-सी 1 चुटकी जो है वो हल्दी यूज़ करें और हाफ़ टी-स्पून जो है वो आप फ्लैक्स सीड उसमें डाल दें। उसको आप पका लें। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा कहवाज़ हैं लेकिन ये मैं खुद यूज़ करती हूँ। आप उसको पीना शुरू करें, आपको फ़ील होगा। वन्स अ वीक आप यूज़ कर लें, ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लें। थोड़ी-सी मेरी भी टिप अंदर ऐड कर लें, थोड़ी-सी काली मिर्च अंदर डालें, ताकि जो हल्दी का कर्क्यूमिन है ना, वो आप बेनिफिट्स ले सकें। अच्छा, वेरी नाइस, मैं यूज़ करूँगी अब। क्योंकि मैं खुद अलसी की और हल्दी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे ये पता है कि जी आपने अगर एक नेचुरल बोटॉक्स लेना है तो उसके लिए अलसी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अलसी को क्या सिर्फ़ हम पानी में पका के उसकी वो जेल नहीं, बन जाए, कैसे खाएँ? नहीं, नहीं, जेल नहीं बनेगी, वो हल्का-सा उसमें है क्योंकि हम बहुत थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। ओके। अगर आप बालों के या फेस के लिए आपको जेल चाहिए, फिर आप उसको थोड़ा-सा थिक करते हैं, हुँ, तो ये थोड़ी थिन होगी। वो ठीक है। बिल्कुल इसके लिक्विड फॉर्म में आप पी सकते हैं उसे। लेकिन अगर आप उसको फेस पैक के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर आप उसका पाउडर बना लें। ठीक पाउडर है। बना के उसको आप बेसन में यूज़ कर लें, थोड़ी-सी हल्दी डालें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 2 टाइप्स की हल्दी है। एक जो हम यस। सालन में डालते हैं, एक आंबा हल्दी होती है। हुँ। वो अगर आप उसका कोई बनाते हैं फेस पैक तो उस पे कलर नहीं आएगा, लेकिन उसका वो इफ़ेक्टिव लेकिन वही साइमा, होगी। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और लगाते, नानियों बिल्कुल दादियों को ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि है। वो किचन वाली हल्दी लग रही है, तो उसके हाँ, वो बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल सेम बेनिफिट्स हैं, लेकिन अच्छा। सिर्फ़ उसका कलर जैसे एक आ जाता ओके। है, तो आंबा हल्दी का कलर नहीं आएगा, अदरवाइज़ बेनिफिट्स वही हैं। आप वही यूज़ कर लें क्योंकि हमने थोड़ी-सी लगानी है, उसमें बेसन में ऐड कर लें, उसमें थोड़ा-सा उसका फ्लैक्स सीड पाउडर डाल लें हुँ। और उसका आप पेस्ट बना लें। आप दूध ना भी डालना चाहें क्योंकि फ्लैक्स सीड में एक कुदरती जेल होती है, आप पानी में यूज़ कर लें,
रोज़ वाटर में, जो भी आपको सूट करता है। अच्छा, तो ये वाला जो पैक है ये जो हमारे ऑयली स्किन वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं? जो मेरी अपनी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक जो है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक्स चीज़ें हैं वो आपको एज सच हार्मफुल नहीं होती, जैसे कि आपके हुँ, केमिकल्स आपको जो है ना आपकी स्किन को हार्श और वो एक खराब डबल कर टोन देते कर हैं। देते हैं। लेकिन आप इसको यूज़ करके देखें, ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बेस्ट है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है फेस हुँ। पे। और वो मेरे ख्याल में फिर आपको उसके लिए कोई भी जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन आजकल तो जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी लोग रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन ये है, 10 चीज़ें लग रही हैं, टोनर्स, फेस वॉशेस, उसके ऊपर सिरम्स, फिर रात की अलग रूटीन है, क्रीम्स लग रही हैं, नाइट क्रीम्स बन गई हैं, तो क्या वो नहीं करना चाहिए? नहीं, वो आप करें, ज़रूर करें, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने केमिकल्स आप फेस पे अप्लाई करेंगे, उतना ही वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। अपरेंटली तो उनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, हुँ, आप बड़ा ग्लो करते हैं, लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन की लेयर जो है ना, वो बारीक होना शुरू हो जाती है। यस। फिर आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, वो आपको एट वन्स सारी चीज़ें बंद कर देते हैं कि आपने हुँ, कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी। इसके बाद मेरे ख़्याल में मैं यही कहती हूँ कि फिर ऑर्गेनिक सा हमारा किचन ही रह जाता है, जो हुँ। हमें ग्लो दे देता है नेचुरल, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अच्छा, एलोवेरा जो है वो पिछले बड़े सालों से बड़ा एक किंग बना हुआ है स्किन का, तो क्या वाक़ई वो किंग है? बिल्कुल है, आप अगर आपको अच्छे से उसका यूज़ करना आता है तो आप वो करें, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए वो बहुत अच्छी है। कैसे यूज़ करें? आप उसको डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट जो है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, आप उसका वैसे ही एक उतारें हुँ, छिलका थोड़ा-सा, और उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लें, उसका ओके, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है। आपके साइड इफ़ेक्ट्स, जो ज़बरदस्त। आपके ये डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, उसको वो बड़ा अच्छा रिमूव करता है। और हुँ, जो आपके बाल, ये फिज़ीनेस उसकी होती है, वो फ़ौरन रिमूव कर देता है। आप अच्छा। सिंपल उसको अप्लाई करें। कहीं मतलब बहुत लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी जेल बनाएँ, उसको करें। हुँ। मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, जैसे हम वर्किंग वीमेन हैं, तो आप उसको फ़ौरन अप्लाई कर लें, आपको बड़ा अच्छा ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई हम कंडीशनर इसको लीव यूज़ इन किया। कंडीशनर के तौर पे यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, मैं वही हुँ, कहने लगी थी कि आप हुँ, इसको एज़ ए कंडीशनर यूज़ कर लें, सही है। और उसके बाद वॉश करने की कुछ भी कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है? है। नहीं। सही, तो कितने दिन बाद हमें फ्रीक्वेंटली बाल वॉश करने चाहिए? वैसे तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि ऑर्गेनिक्स चीज़ों को। मैंने अपना एक शैम्पू बनाया हुआ है, जिसमें मैंने फ्लैक्ससीड जेल को ऐड किया हुआ है, थोड़े हुँ, से एलोवेरा के साथ। तो आप ट्वाइस अ वीक आप यूज़ करें वो, लेकिन मैं वही कहती हूँ कि जितना कम आप केमिकल से जितना दूर रहेंगे, आपके बाल उतने अच्छे हेल्दी रहेंगे। आप ट्वाइस अ वीक, वन्स अ वीक आप जो है वो कर लें उनको वॉश। अब जैसे शैम्पूज़ में भी बड़ी टाइप्स आती हैं, लोग कहते हैं कि जी सल्फ़ेट फ्री शैम्पू है, उसकी झाग नहीं बन रही होती, एक शैम्पू है उसकी झाग बन रही है। हम बचपन से रंग-बिरंगे वो उनकी टाइप्स देखते आ रहे हैं। क्या शैम्पू की वाक़ई किस्में होती हैं? जी, बिल्कुल होती हैं। जैसे बड़ी-बड़ी हमारी कंपनीज़ हैं, वो सब अब चूँकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, मैंने बहुत स्टडी किया है, मैंने रिसर्च की है। हुँ, तो ये जितने केमिकल्स आप डालते जाएँगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन एट द एंड आपको वही है कि आपके बाल गिर जाएँगे, आपके बाल हुँ, टूट जाएँगे, उनके टू फेस हो जाएँगे, और ये सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। सबसे हुँ। पहले तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आप किसी भी किस्म का लगा लें, लेकिन जितना मैंने वही बात की, नेचर के करीब रहेंगे, आपकी रूट स्ट्रॉन्ग होंगी। रूट्स आपकी 2-3 चीज़ों से ही स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। आप फ्लैक्ससीड जेल यूज़ करें, आप एलोवेरा जेल यूज़ करें। ये दोनों यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हिबिस्कस के फ्लावर की बड़ी बात चलती है, क्या वाक़ई वो भी इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल है, वो तो स्किन प्रोडक्ट में बहुत यूज़ हो रहा है। उसका कहवा बहुत फ़ेमस है। अच्छा। आप उसकी ग्रीन टी टाइप जैसे टी बनाते हैं, आप उसकी टी यूज़ करें, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। हाँ, डिटॉक्स की फ़ॉर्म में तो हम उसको पेशेंट्स में मैं यूज़ करवाती हूँ हिबिस्कस को। हुँ। लेकिन क्या अगर हम फेस पैक्स कोई बना रहे हैं, तो उसमें उसको यूज़ करना चाहिए? मैं यूज़ करती हूँ उसमें। जैसे आप रोज़ पेटल्स यूज़ करते हैं, हाँ। उसी तरह आप इसकी पेटल्स को यूज़ करें। इवन जो ऑयल्स हैं, अब तो ऑयल्स में भी जो है इसको यूज़ करते हैं, और इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं। हुँ। आपकी शाइन एकदम से आती है कि स अच्छा, बेस्ट ऑयल कौन-सा है? जैसे मार्केट में सरसों का तेल भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बोबा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैस्टर ऑयल बालों के लिए बड़ा चलता है, उसके अलावा कोकोनट ऑयल का बड़ा एक वो ट्रेंड है, एवोकाडो ऑयल इवन बालों में बिल्कुल बहुत ऐसे ही। चल रहा है। तो कौन-सा ऑयल यूज़ करें हम?
बेस्ट ऑयल अभी तक जो मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है, एक ही उसका नाम आ रहा है, वो है कोकोनट ऑयल। अच्छा। ऑलिव ऑयल के बाद। ओके। लेकिन चूंकि कोकोनट ऑयल सबकी जो दस्तरस में होता है, लोग इजीली उसको बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और बालों के साथ साथ वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और एक और टिप्स बता दूं, जो बहनें माएँ घर बैठी देख रही हैं, कि आप जब शादी से वापस आते हैं, आपके मेकअप बहुत किया होता है, वो बहुत अच्छा क्लींजर है। आप उसको अपने फेस पे क्लिनजिंग करें, और आप देखें कि आपका एकदम से मेकअप भी रिमूव हो जाता है और स्किन में ग्लो भी आ जाता है। वेरी नाइस। क्योंकि हम्म। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैंने जैसे डेली मेकअप, जाहिर है हम्म। कैमरा करना है, बिल्कुल तो ऐसे। मैं खुद यही करती हूँ कि जाते ही सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लेके थोड़ा सा हाथों पे रब किया, स्किन को थोड़ा सा मसाज हम्म। किया, ताकि एटलीस्ट ये पोर्स भी क्लीन हो एग्जैक्टली जाए मेरे, एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश अपना यूज़ किया। तो क्या ये 2 चीज़ें अगर मैं कर लूँ तो ठीक है, कि क्या मुझे भी कोई 16 स्टेप 15 स्टेप करने पड़ेंगे? नहीं, मैं देखिए, अभी आपने फेस वॉश का जिक्र किया है, मैं नहीं चाहती मैं किसी को डिस्करेज करूं, लेकिन हुँ, फेस वॉश आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। हुँ, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, तो आप सिंपल बेसन, ठीक है। बेसन तो हर किसी को अवेलेबल है, आप उसको एज ए फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। खाली बेसन? बिल्कुल खाली बेसन आप फेस वॉश के तौर पे यूज़ करें, और अगर किसी को लगता है कि उसकी स्किन ड्राई हो जाती है हुँ, इसको यूज़ करने के बाद, हुँ, तो आप उसमें फ्लैक्ससीड जेल थोड़ी सी यूज़ कर लें, थोड़ा सा उसमें ऐसी चीज़ यूज़ कर लें, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसमें हुँ। 4th टीस्पून यूज़ करें, तो वो एक बड़ी अच्छा सा आपका मॉइस्चराइज़र भी बन जाता है। ओके। आपने बेसिकली जो सारी चीज़ें रखी होती है ना, वो स्किन को क्या हाइड्रेट करने के लिए हुँ, कर रहे हैं, तो आपका किचन ही बड़ा अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है, आपकी स्किन बड़ी हाइड्रेट कर देता है। हुँ। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि एजिंग साइन्स जो है ना, वो हम बहुत सारी बच्चियों में अब देखना शुरू कर रहे हुँ। हैं। 20s से पहले ही लोग जो हैं, वो लड़कियाँ फाइन लाइन्स बहुत आनी शुरू हो गई हैं, आँखों के इर्द लाइन्स, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो उसकी 2 ही रीज़न मुझे नज़र आती हैं, कि एक तो ये कि वो ये यूज़ करती हैं क्रीम्स। मैं भी हुँ। एक टाइम में बहुत करती थी, जैसे अच्छा। सब करते हैं, हुँ, लेकिन मुझे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील हुआ कि वो बस उसी टाइम स्पैन के लिए है। हुँ, उसके बाद आपकी स्किन और जो है ना, वो रिवर्स जाती है, और उसके बड़े असरात होते हैं, एक तरह से हुँ, बड़ा फ़ील होता है कि ये मैंने क्या लगा लिया था। हुँ, तो लेकिन ये है कि आप यूज़ करें, आप बेस्ट कोकोनट ऑयल है, हुँ, आप वो यूज़ करें, आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है। आप ठीक है। क्रीमें छोड़ दें, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो तो बिल्कुल क्रीम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन वो हुँ, बाहर जाते वक़्त क्या करेंगे? हाँ, तो आजकल लौंग जैसे बहुत इन है, हुँ, किसी भी ऑयल में आप उसको यूज़ कर लें। हुँ, अब तो वो बेबी ऑयल में भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल, तो हुँ। आपकी स्किन को जो है नेचुरल एक हाइड्रेशन मिल जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मसाइल बचपन से हम देख रहे हैं, गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है। मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ बोलती भी हूँ, और बड़ा स्ट्रिक्ट मैं इस मामले में हूँ हुँ, कि आपको हाइड्रेशन और ग्लोइंग स्किन की तरफ जाना चाहिए, ना कि फेयर टोन। तो क्या बिल्कुल। कुछ ऐसा है जिससे स्किन वाक़ई फेयर हो सकती है? क्योंकि मुझे पता है घर पे बैठी हुई मेरी जो भाई भी है ना, इवन बहनें, माएँ तो हैं, वो सब इस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड भी हैं, और करते हैं कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी कि हमारा सब कुछ हमारे किचन में है। एक टाइम था, टमाटर जो था वो एक किंग बना हुआ था फेस हाँ, के लिए, कि आप ये भी यूज़ करें। इवन आजकल तो बॉयज़ के भी इतने पॉलर्स बन गए हुए हैं, तो बिल्कुल। वो भी बहुत कॉन्शियस हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है, आप थोड़ा-सा यूज़ कर लें टमाटर, लेमन। लेमन जो है वो बड़ा अच्छा है फेस के लिए। ये जो गोरा करने वाली क्रीम्स है ना, इनके नो डाउट बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, विदिन वीक आ जाते हैं रिज़ल्ट। लेकिन वो विदिन वीक चले भी जाते हैं, आपके फेस को जो है वो फ्रेकल्स दे के जाते हैं, पिंपल्स दे के जाते हैं। तो मैं तो वैसे डिस्करेज करती हूँ आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें, उससे बेहतर आप अपने घर से, किचन से चीज़ें यूज़ कर लें, ताकि आपकी फेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ये जो फाइन लाइंस की आपने बात की है ना, ये फाइन लाइंस भी इसीलिए बनती हैं कि हम जो क्रीम लगाते हैं ना, नाइट क्रीम सपोज़, उसके बाद हम कोई चीज़ लगाते नहीं हैं, तो वो स्किन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डिहाइड्रेट होती है। उसको हमें हाइड्रेट करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम बॉडी को पानी जितना कहते हैं इनटेक लेंगे, अच्छी जो है हमारे बाल भी हेल्दी होंगे, हमारी स्किन भी हेल्दी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी तो चाहिए हमें। जी। बिल्कुल सही है। ये तो हमने कर ली यूज़, अपने यूज़ में हम ले आए, लेकिन खाने-पीने का रोल तो हम डिस्कस मैं हमेशा करती रहती हूँ कि हुँ। ये खाएँ, इस तरह से खाएँ। अब
टमाटर क्या अगर हम खा रहे हैं और लगा रहे हैं, दोनों के इफेक्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑफ कोर्स जब हम खाएँगे तो वो इतनी जल्दी स्किन पे ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब हम लगाएँगे तो उसका हमें फ़ील होगा डिफ़रेंस। ठीक है। वो तो इंस्टेंट रिज़ल्ट आएगा अच्छा, उसका। एक टाइम पे एक बड़ी बात ये चली थी, जैसे अभी आपने लेमन का भी ज़िक्र किया कि नींबू डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था लोगों ने, फिर अंदर हुँ, आना शुरू हो गया हुँ। कि नहीं, जो लेमन है डायरेक्टली वो स्किन को ख़राब कर रहा डैमेज है, करता है, बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हुँ। हैं, विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। तो क्या आप भी इस चीज़ पे करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैंने चूँकि रिसर्च की, क्योंकि मेरी ये फ़ील्ड नहीं थी, फिर भी मैंने हुँ, अब चूँकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, डायरेक्ट उसको कभी भी अप्लाई ना करें, किसी न किसी चीज़ के साथ उसको अप्लाई करें। लेकिन बेस्ट उसका यही है कि अगर आप उसको हनी के साथ उसका इंटेक लेते हैं मॉर्निंग में, तो उसका बड़ा हुँ। अच्छा इफ़ेक्ट आता है फेस पे। अच्छा, तो जो ये एक चल रही थी ग्लिसरीन के अंदर लेमन हाँ, डाल के बिल्कुल। लगाएं और वो और सारी रात लगा रहने दें, ये ठीक है स्किन के लिए? मैं नहीं समझती। ग्लिसरीन के साथ वैसे आप ऑयल यूज़ कर लें कोई, आप जैसे अब लोग करते हैं ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ग्लिसरीन के साथ। हमारा बेस्ट कैस्टर ऑयल है, हम्म। ऑर्गन ऑयल जो है, यस। उसको यूज़ करें आप। वो बड़ा अच्छा हमारा एक बन जाता है फेस सीरम, हम्म। नाइट सीरम। तो लेमन अगर आप यूज़ करते हैं तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो मत यूज़ करें डायरेक्ट। हम्म। उनकी स्किन पे जो है ना वो फिर रेडिश वो एक रेडनेस आ जाएगी, हम्म। पिंपल्स में भी निकल आए। तो मैं इसको नहीं तो समझती। जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उनकी अगर हम बात करेंगे, जैसे हम किचन के प्रोडक्ट्स की ही बात करें, तो क्या यूज कर सकते हैं कि उनकी स्किन पे से वो दानों के दाग भी और धब्बे भी खत्म हो जाए? अच्छा, मैंने इस पे रिसर्च की थी। हमारी किचन में ही कुछ दालें ऐसी हैं जो हम्म। बड़ी अच्छा, जो आहिस्ता आहिस्ता उसको फेस को ब्राइट करती हैं और इवन टोन करती हैं। उसमें मैं हमारी एक बताऊंगी मूंगी की दाल। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे जो राइस है, हम्म। राइस पाउडर, हम्म। आपकी मूँगी की दाल है, बेसन है और अलसी जो उसका पाउडर हम्म। है। ये चारों चीज़ों को आप यूज़ कर लें। हम वजन लेंगे हम? बिल्कुल, हम वज़न नहीं, आप बेसन अगर चम्मच ले रहे हैं तो बाकी हाफ़-हाफ़, ठीक है। क्योंकि वो बाकी माश की दाल को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी जो है ना वो रेडनेस आती है ये फेस पे। हमने एक बाउल में डाल लिया, उसके बाद हम इसमें और क्या ऐड ऑन करें? दही डालें, दूध डालें, एलोवेरा डालें, पानी डालें, क्या डालें? आप अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो पानी यूज़ कर लें, क्योंकि फ्लैक्स सीड में मैंने पहले ही बताया हुँ, जेल बन जाती है उसकी। हुँ, तो आप योगर्ट में यूज़ कर लें। ठीक जैसे है। सर्दियाँ हैं तो लोग अवॉइड करते हैं, तो आप मिल्क यूज़ कर लें, उसका एक हुँ, पेस्ट बना लें। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो उसको बस अप्लाई कर लें, उसको रब नहीं करना। और जिनको लगता है कि हम रब कर सकते हैं, वो रब करके फिर छोड़ दें, ताकि अगर उनके रब करने के दौरान अगर पोर्स ओपन हुए हैं तो वो हुँ, बाद में बंद हो जाएँगे। तो हुँ, उसके बाद वो 20-25 मिनट, मैं जैसे किचन में अगर काम कर रही हूँ, मैं लगा के तो फिर स्प्रे कर लेती हूँ। हुँ, 45 मिनट्स भी लगा रहने दो, उसको कोई नुकसान नहीं है उसका। ज़बरदस्त। ओपन पोर्स की आपने खुद ही बात कर दी है, तो ओपन पोर्स पहले तो होते क्यों हैं? और अगर हो गए हैं तो उसको ठीक कैसे करें? जैसे वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जैसे मैं हूँ, मैं हमारे ओपन पोर्स तो इसलिए बंद होते हैं कि हमने डेली कुछ ना कुछ अप्लाई हुँ, करके जाना है, फिर वापस आना है, तो सम टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कुछ ना कुछ यूज़ करें। तो फिर इंस्टेंट्स तो हम यही करते हैं कि मैंने तो फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है। तो ताकि जो सन एक्सपोज़र है हुँ, वो हमारा जितना कम होगा उतना ओपन पोर्स कम होंगे। और उसको एलोवेरा जेल बेस्ट है। उसके बाद आप रात को कोई भी ऑयल यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल कर लें, कैस्टर ऑयल जैसे मैंने कहा है, लेकिन वो चूँकि बहुत ऑयली होता है, हुँ, थिक होता है, तो उसके साथ आप वो यूज़ कर लें हमारी ग्लिसरीन। हुँ, लेकिन आपने वेट फेस के साथ करना है। ओके। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो थोड़ा वेट फेस पे उसको अप्लाई करें, थोड़ा उसको मसाज करें और छोड़ दें। तो ओपन पोर्स आहिस्ता-आहिस्ता आपके क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ओपन पोर्स के लिए दी बेस्ट है वही अगेन बेसन, हुँ, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़े से राइस पाउडर। हुँ, आप इसका भी एक फेस पैक बना लें। आप अगर अपना कोई वर्किंग लेडी हैं, अगर आप अपना कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप अप्लाई कर दें। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप अप्लाई करके हुँ, उसको भूल जाएँ 30-40 हुँ, 5 मिनट्स के लिए। हुँ। तो उसके बाद आप उसको रिंस कर लें। अच्छा, बालों को नेचुरली काला रखने का कोई तरीका है? हाँ, मैंने काफ़ी रिसर्च के दौरान पढ़ा है। हमारी एक अब मेरे नाम ज़हन से नहीं आ रहा। हुँ,
वो फलियाँ सी होती हैं कोई, और उसका नेचुरल कलर निकलता है। एक अच्छा। तो ये है, वो आहिस्ता उसको भिगो के ओवरनाइट आप सोक करें, और उसके बाद वो ब्लैक कलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको करें अप्लाई। हुँ, एक ये है, और एक हमारी जो नानियाँ दादियाँ करती होती थी जो है वो आंवला, रेठा, हुँ, सिकाकाई, इसका पाउडर। ठीक है। इसका पाउडर वो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है, उसका अच्छा, बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन वो बालों को बहुत रफ़ कर देता है। ओके। तो उसके लिए फिर आप उसके साथ-साथ अलसी जो जेल है, फ्लैक्ससीड जेल, और उसके अंदर थोड़ी-सी आप ग्लिसरीन, ये बाद में अप्लाई कर दें तो अच्छा, नेचुरल। आंवला, रीठा और सिकाकाई जो है इसका हमने शैम्पू बनाना है या इसको हमने पाउ उसके मास्क की फॉर्म में अप्लाई करना है? आप उसका शैम्पू बना लें। आप अच्छा, उसका पानी निकाल के उसको पहले तो ओवरनाइट उसको सोक कर लें, उसके बाद उसको पका लें ताकि ठीक वो है। थोड़ा उसमें स्ट्रॉन्ग हुँ, उसका कलर आ जाए। ठीक है। उसके बाद आप अपने किसी भी शैम्पू में यूज़ कर लें। अच्छा, किसी शैम्पू में किसी ऐड कर दें। ऐड कर लें, ओके। बिल्कुल। किसी शैम्पू में ऐड कर लें, उसमें थोड़ी-सी फ्लैक्ससीड जेल डाल दें, और 1 चम्मच उसमें ग्लिसरीन डाल दें। ये हुँ, आपका बेस्ट कंडीशनर प्लस शैम्पू हो जाएगा, किसी भी बेस्ट ओके। कंपनी का जो आप ले रहे हैं, अब यूज़ कर रहे हैं। उससे आपके बालों में बड़ी अच्छी शाइन आएगी। हुँ, एक ये है। एक ये है कि आप मेथी दाना हुँ, और कलौंजी, हुँ, इसको करके तवे पे गरम कर लें, वो ठीक है। नेचुरल ब्लैक कलर उसमें एक आएगा, हुँ। और वो आप यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा जो है वो आपके बालों को कलर देगा। तो हमने उसको भी किसी शैम्पू में ही मिलाना है, कलौंजी को और मेथी दाने को? वो ये आप ना भी यूज़ करें किसी शैम्पू में, लेकिन आप इसमें, एक तो मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ, मेथी दाने को ओवरनाइट आप मिल्क में सोक कर दें, हुँ, उसमें कलौंजी भी थोड़ी-सी डाल दें। अगर 2 चम्मच आपने मेथी दाना लिया तो 1 चम्मच कलौंजी डाल के हुँ, उसको मिल्क में डाल के हाफ़ कप में हुँ, तो रख दें। उसके बाद सुबह उसको एक पाउडर सा आप उसको मिक्सी में डालें, उसका एक मिक्सचर सा बन जाएगा। हुँ, उसको या तो आप छान लें, स्टेन कर लें, हुँ। और उसको अप्लाई करें नहाने से पहले। ओके। वो आप 2 घंटे 1 घंटा लगा रहने दें। वो इस कदर उसका अच्छा इफ़ेक्ट आता है, आपके हुँ। बालों में नेचुरल शाइन आती है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं भी अपनी टिप ऐड करना जी। चाहूँगी कि जब तवे पे आपने रोस्ट किया कलौंजी को और मेथी दाने को, उसी के ऊपर अगर आप सरसों की तेल का 1 चम्मच, 2 चम्मच डाल दें और अच्छे से उसकी थोड़ी-सी पका लें उसको, हुँ। तो वो डायरेक्टली भी आप अगर अपने बालों में अप्लाई करते हो, तो वो भी आपके बालों को बड़ी एक नेचुरल शाइन और खूबसूरत बना देता है। तो वो यूज़ आप ये अच्छा, करके ज़बरदस्त, देखिएगा। ठीक है, मैं करूँगी। हाँ, वही हाँ, ना, हाँ। टिप्स उसमें शेयर उसका कलर आ जाता है सारा कलर ब्लैक। आ जाता है, हुँ। एग्जैक्टली वो जो ब्लैक होता है ना वो उसमें आ जाता है। इवन मैंने तो ये देखा है कि अगर आप ग्राइंड कर लेते हो ना मेथी दाने को और बिल्कुल। कलौंजी को और उसको ऑयल में सोक करके आप रख दो, मैंने तो एक बॉटल अपनी इतनी सी रखी हुई है उसमें मैं उसको डाल देती हूँ और थोड़ी देर जो है ना वो उसमें पड़े रहते हैं, जैसे 3 दिन 4 दिन। हुँ। उसके बाद ऊपर वाला ऑयल आप यूज करो तो वो भी इतना जबरदस्त इफेक्ट आपको बिल्कुल देता है, ऐसे ही है। क्योंकि कलौंजी का ऑयल जो डायरेक्ट होता है ना वो बड़ा सख्त होता है, वो हर हुँ, बंदा बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल ऐसे पाता। ही है। सर दर्द होना, लोगों को स्मेल आना बहुत कॉमन होता है, तो ये एक बड़ा आसान सा उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है। अब ये मेथी दाना की बात हो रही है और साथ कलौंजी की, तो कलौंजी का ऑयल जो है वो बेस्ट है अस्थमा के लिए भी। हुँ। लोग यूज़ करते हैं उसको, कलौंजी को भी कैसे अस्थमा यूज़ के लिए। करें उसका ऑयल? उसका ऑयल आप जैसे मॉर्निंग में आप किसी भी चीज़ के साथ, सम टाइम उसकी डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, हुँ। तो आप नाश्ते के बीच में उसका हाफ़ टी स्पून यूज़ कर लें। वो बड़ा अच्छा आपकी बॉडी, जो जिनको नज़ला ज़ुकाम का इश्यू रहता है, हुँ। क्योंकि ये नेचुरली थोड़ा इसकी, आप तो मेरे से ज़्यादा कलौंजी के बल्कि बारे में तो वैसे भी हदीस में बिल्कुल। है कि मौत के अलावा हर बीमारी का हल है बिल्कुल, इसमें। उसका तो फ़ील फिर हम होता है लो। कैसे उसको डिनाय कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही। अल्लाह ताला ने अच्छा हमें इतनी सारी चीज़ें, नेमतें दी हुई हैं जो हमारे किचन में ही हैं, हमारे गार्डन्स में हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। मेरे ख़्याल में उसमें एक तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं रही, दूसरा फिर ये कि मार्केट्स में इतनी रोज़ हमारे प्रोडक्ट्स पास आती टाइम हैं, नहीं है, टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं। बिज़ी हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में तो अपने लिए थोड़ा-सा टाइम यस, निकालना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोग तो सभी क्लेम कर रहे हैं आजकल के जी ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, कि क्या ये वाक़ई ऑर्गेनिक है? ये कैसे हम ढूँढ सकते हैं? उम, ये बड़ा मुश्किल है इस पे ओके। इसको इस तरह से करना, फिर ऐसे पॉडकास्ट में आप एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन बहरकैफ़ मैंने चूँकि खुद देखा है, जैसे कोजिक एसिड है, अगर आप कोजिक एसिड किसी में देखते हैं ना, तो कोजिक एसिड का अल्टरनेट बेस्ट है राइस पाउडर।
ठीक है। अब आप अगर राइस पाउडर 1 चम्मच ले रहे हैं तो कोजिक एसिड आप देख लें कि कितना हम्म 0.001% यूज़ होता है। यस लेकिन चूँकि इंस्टेंट रिज़ल्ट लोगों को चाहिए इसलिए वो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, आप करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक्स की तरफ आते हैं, चीज़ों अपनी किचन से ही चीज़ें यूज़ करके उसके लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट भी हैं और आप ओवरनाइट रिज़ल्ट आपको मिलेगा नहीं, ऐसा ही है। आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आएगा। हमारी लेकिन बहुत सारी माएँ बहनें जो है ना जो घरों पे होती हैं, एक तो ज़ाहिर है वो खुद काम नहीं कर रही होती तो अफोर्डेबिलिटी इशू भी आ रहा होता है, कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बाहर से चीज़ें खरीदना मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ अगर आप हमें 2-3 टिप्स, एक तो फेस के लिए, एक बालों के लिए और एक पूरी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए बता दें ताकि वो घर पे ही कर सकें उसको। जो बालों के लिए है वो तो आप जैसे मैंने आपको बताया है, आप बालों के लिए मास्क भी घर में बना सकते ठीक हैं है। और शैम्पू भी आप अपना कोई जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ये जो मैंने आंवला रेठा सिका का ही बताया ये बहुत इजी है। आप पंसार से 50-50 का भी ले लें और उसको एक कप में डाल यानी के सोक 50-50 रुपए की हमने बिल्कुल तीनों चीज़ें ले ली ले ली। और उनको हमने शैम्पू में डाल श दिया। नहीं उसको पहले उसका निकालेंगे उसको ओवरनाइट सोक करके पका लें, उसके बाद ओके, अपने शैम्पू में यूज़ कर लें। ओके, और अगर किसी को लगता है कि वो थोड़ा बालों में फिज़ीनेस आ रही है तो आप फ्लैक्ससीड जेल उसमें ऐड कर दें और एक ग्लिसरीन का जो है ना वो 1 टीस्पून विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कर लें, कैस्टर ऑयल यूज़ कर लें, कुछ भी कर आलमंड लें। ऑयल यूज़ कर लें? जी, वो डाल दें। ये ठीक है। बेस्ट शैम्पू है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, महँगे-महँगे मार्केट से बाय करने की भी केराटिन ज़रूरत नहीं है। मास्क का ये रिप्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है लेकिन अगर आप मास्क पहले लगा लें तो ये बेस्ट केराटिन हो क्योंकि आप देखें फ्लैक्ससीड जेल जो है वो उसका क्या हुँ, अल्टरनेट है, यही कर रहा है ना। बिल्कुल। तो अच्छा, कॉफ़ी के भी बालों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं? काफ़ी उसके वो कलर आता है उसमें लेकिन उसके से ज़्यादा आप स्किन बड़ी अच्छी एक्सफोलिएट करता है, वो हुँ, स्किन के लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ओके। आप बॉडी पैक बना लें, फेस पैक बना लें, कैसे बनाएँ? आप उसमें जो है 1 टीस्पून शहद ले लें, 1 टीस्पून आप चीनी ले लें, शुगर कहते हैं ना, शुगर हुँ, खाने के लिए तो बहुत बुरी है। बुरी है, लगाने के लिए बहुत अच्छी अच्छा। है। और आप उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के उसको एक छोटा पैक सा बनाएँ और उसको अप्लाई करें फेस पे, आहिस्ता-आहिस्ता उसको रब करें। वो जितनी देर लगा रहेगा उतना ही उसका अच्छा हुँ, इफ़ेक्ट आएगा। और इसके साथ ही आप इसको अपनी बॉडी पे एक्सफोलिएट करें, बड़ी अच्छी इसकी ये आपका बॉडी वॉश भी बन जाता है। ओके। बॉडी वॉश में हम उसमें बॉडी वॉश अपना ही ऐड कर दें उसी चीनी और कॉफ़ी में? नहीं, नहीं, आप वही बॉडी वॉश है। जब आप ओके। आहिस्ता-आहिस्ता उसको रब करेंगे शुगर को या गुड़ डाल लें आप, दोनों में आप से कुछ। फिर हमें टाइम लगाने वाली बातें बता रही हैं, हमारे नहीं पास तो है टाइम है ही नहीं। बस ये हम 3 चीज़ें बिज़ी बहुत हैं, हम तो 2 मिनट नहीं दे सकते खुद को। फिर आप सुबह के टाइम जैसे आप बेड टी लेते हैं, आप उसके में कहवा ले लें, आप हुँ, उसमें कुछ भी डाल लें। जब 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको सूट करे आप वो यूज़ करें। आप जो पुदीने के पत्ते हैं वो ले लें, हुँ, आप उसमें थोड़ी-सी दालचीनी ले लें और 1 लौंग, सिर्फ़ 1 क्योंकि हुँ, सम टाइम लोगों को उसकी भी एक तासीर गर्म होती है। हुँ, एक इसका ये आप डिटॉक्स बना लें। ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप लेमन हुँ, आप उसमें अगेन दालचीनी डाल लें, हुँ, फ्लैक्स सीड थोड़े से डाल लें और उसको पी के पका के आप पी लें। ठीक है। या आप खाली अदरक ले लें हुँ, और उसके साथ आप अगेन पुदीना ले लें या दालचीनी ले लें। ठीक है। आप इनको पका के आप पी लें, आप देखें आपकी फेस पे कितना अच्छा ग्लो आएगा और ज़बरदस्त। डाइजेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। अपने प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? क्यों बनाए क्यों आपने? बनाए इसलिए कि जैसे आप कह रही हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये इकट्ठी करें चीज़ें और हुँ, बनाएं और फिर अप्लाई करें। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में डाल दी, आप सिर्फ अप्लाई कर लें, आपको ठीक है। इकट्ठी करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपका कोई आपने परफ्यूम टाइप बनाया हुआ है, डिओड्रेंट है। डिओड्रेंट है जी। आपका। तो हम जैसे ही कोई ऐसी बात करते हैं ना नेचुरल उसकी, तो हम फटकरी के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं कि जी वो एलन हमारे लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा है जी। तो क्या आपने अपने प्रोडक्ट्स में एलम का यूज़ भी किया है? एलएम एज सच नहीं है लेकिन है सारी किचन की ही चीज़ें, ओके। 3-4 चीज़ें हैं बस। उसको मैंने उसको मिक्सचर सा बनाया है उसका। पहले हम उसको बिल्कुल रॉ फॉर्म में यूज़ करते थे, अब उसको थोड़ा-सा हमने जो है वो है प्योर ऑर्गेनिक 100% उसका कोई क्या-क्या साइड है अगर इफ़ेक्ट आप नहीं। मुझे बता सकें तो?
उसमें हमने एक तो ऑफ कोर्स कोकोनट ऑयल बहुत है उसका, और आप कह लें कि एलम अगर कोई यूज़ करना चाहे, जैसे हम लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको क्या सूट करता है, डाल देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। फिर जो बेकिंग सोडा है अगेन वो बड़ा अच्छा उसका है, और एक हमारे साथ एक दो और चीज़ें हैं वो जो ऐड करके उसका एक मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि सम टाइम लोगों को सोडा भी सूट नहीं करता, तो फिर हम नहीं डालते ठीक उसमें। है। ये दो चीज़ें हैं, दोनों हैं उसका, एक विंटर का है, एक समर का है, ओके। और हमने इसकी PCSIR से इसको टेस्ट भी करवाया हुआ तो जो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका डिओड्रेंट है, ये जो आम डिओड्रेंट बोतल में बाहर मिल रहा होता है, उस तरह का आपने बनाया है, क्या किया? ये जार में है, ये जेल अच्छा, फॉर्म में है, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक इसको वो है ये जेल है ऑफ कोर्स, जैसे वो वाइट जेल जैसे होती है वैसे नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी चैपस्टिक होती है ना जी, उस जी, जी, फॉर्म जी। में है। ओके, हाँ, लिपस्टिक की ये फॉर्म में जी, जी, आपने बनाया, वैक्स फॉर्म में है। वैक्स फॉर्म जी, में, जी, बिल्कुल, सही और है। लेकिन अप्लाई करना बड़ा ईज़ी है इसको। हुँ। हाँ, वो है। जैसे रोल ऑन होते हैं हमारे जी, पास, उस रोल फॉर्म ऑन में है, आपने लेकिन बनाया है। रोल ऑन आप देखेंगे अगर आपने यूज़ किया तो वो सही से अप्लाई नहीं होता, कि हुँ, इसीलिए वो फिर आपसे जो है ना ऑर्डर आने लग जाते। हुँ, तो वो उसको अप्लाई करने का बड़ा ईज़ी फॉर्म है, हमने उसको जार में लिया हुआ है। सही। जी। तो आपने अपने और जो प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे ऑयल आपने मुझे बताया, जी। आपने मास्क्स बनाए हैं, जी, आपने, बिल्कुल। तो उसका रिव्यू आपको लोग क्या दे रहे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या बेनिफिट्स उसके लोगों को मिल रहे हैं? उसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स लोग अब ऑर्गेनिक्स की तरफ आ रहे हैं और नेचर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोगों अब वो वाक़ई ही जो बात है ना कि जो ओवरनाइट रिज़ल्ट्स आते हैं उसका ओवरनाइट ही उनको फिर भुगतना पड़ता है कि ये क्या हो गया खमियाज़ा। और जैसे मैंने आपको कहा, किचन में सम टाइम हमारे पास हैं तो किचन की चीज़ें, सम टाइम मिलती नहीं हैं वो सारी चीज़ें, तो हमने उनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बनाया हुआ है, तो लोगों को बड़ा ईज़ी लगता है यूज़ करते हुए, कि वो बस निकालते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और उनको रिज़ल्ट मिल जाते हैं, वही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो भी हैं उनके। ज़बरदस्त! ये तो बड़ा अच्छा आपने एक हमारे लिए जी, इनिशिएटिव बिल्कुल। लिया है, और चीज़ें भी बड़ी अच्छी हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं सारी, मुझे तो बड़ी पसंद आई हैं। आई होप आप लोगों को भी बड़ी अच्छी लगें। मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, और हमें इतने मज़े-मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स इन्होंने दी हैं। आप लोग भी अगर अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हो, अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हो, तो देखो, चॉइस आपकी है। आप केमिकल्स को यूज़ करके अपनी स्किन को ठीक कर लो, या ऑर्गेनिक को यूज़ कर लो। आप अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उनका पेज विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप उसको बाय भी कर सकते हो। यूज़ करके आप उनके साथ रिव्यूज़ शेयर करें। अब होता क्या है कि हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं ना, हम उनको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। कई दफ़ा हम लोगों को लगता है कि जो बोतल में कोई हमें डाल के दे रहा है ना चीज़, वो शायद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और ऊपर जो लिखा हुआ है वही अंदर होगा। लेकिन 90% जब हम केमिकल बेस्ड चीज़ें लेते हैं, तो उसके अंदर वो चीज़ें होती ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ठीक होने की बजाय उल्टा ख़राब हो रही होती है। तो प्लीज़ अपनी स्किन को, बालों को, अपने बॉडी को ख़राब मत करें। मैं तो आपको खाने-पीने में बताती ही रहती हूँ, आज लगाने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी गेस्ट ने आपके साथ डिस्कस की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़ी हेल्प हुई है मुझे, एंड आई होप आपके लिए भी बड़ी हेल्पफुल रही होंगी। यूज़ करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको उसके क्या इफ़ेक्ट्स मिले। थैंक यू।